अद्यतन कंपटीशन क्लास में मोस्ट वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं सोचती हूँ आप सभी लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आगे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज का हमारा जो इंडिया जी के अर्थात भारतीय संविधान का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स हमारा संविधान के विदेशी स्रोत। ये एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इनमें से कई बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे जिसको हम भविष्य में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो संविधान के विदेशी स्रोत को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस ट्रिक को आपको नोट कर लेना है अपने मस्तिष्क में। इसमें से कई बार क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। पहले कुछ हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ कि हम थोड़ा और डेस्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो ट्रिक है हमारी निया आज सद को गफा करूं। निया आज सद को गफा करूं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ दो दो क्या हमें जोड़े बनाने हैं और जो एक सिंगल बचेगा उन्हें हमें गोला लगा लेना है, अर्थात उससे कुछ भी नहीं बनेगा। जो सिंगल है शब्द है उसे गोला लगा लेना है और दो दो अक्षर जहां जिस शब्द में आ रहे हैं उनके हमें जोड़े बना लेने हैं। अब देखिए कि किससे क्या बनता है। ये एक चीज और याद रखना, ये जो पहला शब्द है ये किसी तत्व का है और आगे वाला जो शब्द है अक्षर आएगा वो फ्रेंड्स उस देश का नाम है। तो पहले हम ट्रिक वाले पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ होगा मैं विस्तार से बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जो एक नंबर पे हमारा है वो है नी। एक नंबर पे हमारा क्या अक्षर है? नी। तो नी से बनेगा नीति निदेशक तत्व। क्या बनेगा? नीति निदेशक तत्व। अब देखिए फ्रेंड्स, कहां से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व? कहां से लिए गए? अगला जो अक्षर है आ, अर्थात नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। दूसरा अब विस्तार से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहला अक्षर हमने समझ लिया क्या प्रकट कर रहा है और दूसरा अक्षर क्या प्रकट कर रहा है। दूसरा आशा है तो आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध और वो लिए गए हैं फ्रेंड्स जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध लिए गए जर्मनी से। उसके बाद तीसरा है सद अर्थात संविधान संशोधन। संविधान संशोधन याद रखना फ्रेंड्स, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जैसे हमारा दक्षिणी अफ्रीका बन रहा है तो यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। को मैंने पहले ही गोला लगा दिया है कि को से कुछ नहीं बनेगा। उसके बाद हम 4 नंबर पे बात करते हैं गे की, और गे से है गणतंत्र। याद रखना फ्रेंड्स, गणतंत्र लिया गया है फ्रांस से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है फ्रांस से। उसके बाद बढ़ता है कैसे मतलब हमारा मूल कर्तव्य है। कैसे मतलब है मूल कर्तव्य, जो लिए गए हैं रूस से, और रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। रूस या सोवियत संघ। ये 5 तथ्य जो हमारे स्ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ लिए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, पहले आप इसको अच्छी तरह से देख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये ली गई है फ्रेंड्स जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? जापान से। उसके बाद हम 7वें नंबर पे बात करते हैं समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। याद रखना फ्रेंड्स, ये समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण की गई है? ऑस्ट्रेलिया। अब इनके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो एक देश से 4-5 तथ्य जो लिए गए हैं, तत्व लिए गए हैं फ्रेंड्स, हम उनको देखेंगे। उनको भी मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बना रखा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए
जानकारी मिल सके। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम एक ट्रिक ब्रिटेन देश के लिए, और वो ट्रिक कौन सी है, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया। कुछ तो ट्रिक में आ जाएंगे, कुछ जो इस पे रह जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। देखो फ्रेंड्स, वो है ई विकासरा मंत्र। ई विकासरा मंत्र यानी इस ट्रिक के अंदर जितने अक्षर आ रहे हैं अपने, उतने के उतने तत्व भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ई की। ई से मतलब है इकहरी नागरिकता। ई से का मतलब है इकहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन। 2 नंबर पे आता है बी, अर्थात विधि का शासन। ये भी लिया गया है फ्रेंड्स ब्रिटेन से। 3 नंबर पे है का, अर्थात कानून के समक्ष समानता, जो अनुच्छेद 14 में है। 4 नंबर पे से संसदीय प्रणाली लिख लेते हैं, संसद लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद में 5वें नंबर पे रा है। रा से तात्पर्य है राष्ट्रपति का पद। सिर्फ राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। उसके बाद में 6 नंबर पे है मंत्र। तो मंत्री मन से बन जाएगा फ्रेंड्स मंत्री परिषद। क्या बना मंत्र से, मंत्री परिषद। तो ये कुछ तथ्य हैं जो भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब हम इसके अलावा देखते हैं कि क्या और भी कोई तथ्य हैं जो हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, वो देखिए आप। एक 6 नंबर पे तथ्य लिखना जो ट्रिक में नहीं है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, कि जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत मिलते हैं वही उम्मीदवार चुनाव में जीतता है। ये तथ्य भी फ्रेंड अपने ब्रिटेन से लिया गया है। और एक तथ्य और है, देखो वो जो अपने 5 जो रिटों में आता है, वो 5 रिटों में नहीं आता, सॉरी, परमाधिकार लेख है, एक अलग ही है परमाधिकार लेख। ये जो 7वां तत्व है ये भी हमारे ब्रिटेन से लिया गया है। 5 तथ्य तो ऐसे हैं जो ट्रिक से आ गए हैं, और 2 तत्व ऐसे हैं जो हमने अलग से लिखे हैं। एक तो सर्वाधिक मत के आधार पर जो जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलेंगे वही चुनाव में जीतेगा, ये बात ली गई है हमारे ब्रिटेन से। और जो परमाधिकार लेख होता है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं दूसरा देश फ्रेंड्स, और उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। देखते हैं फ्रेंड्स वो ट्रिक क्या है। तो दूसरा जो देश है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं संविधान के विदेशी स्रोतों में फ्रेंड्स, वो है अमेरिका। उसके लिए ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है फ्रेंड्स, जरूर देखिए इसको। अमेरिका, देखो फ्रेंड इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, अन्याय से पुनः उपमामु। अन्याय से पुनः उपमामु, यहाँ कुछ तो इस ट्रिक से आ जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो हम आगे अलग से लिखेंगे। देखो जो ए है उससे तो अमेरिका बनेगा, उससे तो क्या बनेगा, हमारे अमेरिका ही बनेगा, कि अमेरिका से ये लिया गया। न्याय से बनेगा फ्रेंड्स न्यायपालिका। न्याय से क्या बनेगा, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका कहां से ली गई है, अमेरिका से। उसके बाद से कुछ नहीं, पुनः से बनेगा पुनर्निर्वाचन। क्या बनेगा, पुनर्निर्वाचन। याद रखना फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति वगैरह का, उपराष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है ये अमेरिका से लिया गया है। 3 नंबर पे उप है, उप से बनेगा फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति। क्या बनेगा उप से, उपराष्ट्रपति। मां से 4 नंबर पे मां से बनेगा महाभियोग। मां से बना महाभियोग। और 5वां नंबर मुंह, और मुंह से बनेगा फ्रेंड्स मूल अधिकार। मुंह से क्या बना है हमारा, मूल अधिकार। जो 5 तत्व तो ऐसे हैं जो हमारे ट्रिक से याद हो गए हैं, न्याय से पुनः उपमा मुंह। और कुछ तत्व ऐसे हैं फ्रेंड्स जो हमारे इस ट्रिक से अलग हैं, वो हम देखते हैं।
देखो जैसे न्याय था, इससे न्यायपालिका, और एक इसके सामने और लिख देती हूं मैं, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो न्यायपालिकाओं के पास होता है, और ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। और देखते हैं हम, महाभियोग हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ये पुनर्निर्वाचन, ये ध्यान रखना आपने कि राष्ट्रपति जी का जो पुनर्निर्वाचन होता है वो अपने यहाँ से लिया गया है। और एक चीज और, जो निर्वाचित राष्ट्रपति जी की जो हमारे यहाँ स्थिति है वो भी अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। राष्ट्रपति का पद तो लिया गया ब्रिटेन से, कि जैसे ब्रिटेन में राष्ट्रपति होगा वैसी ही स्थिति भारत में राष्ट्रपति की होगी, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वो वंशानुगत है और अपने यहाँ पर हर 5 वर्ष बाद उसका चुनाव होता है। और जो अमेरिका से तो इसको ग्रहण कर लिया, लेकिन अमेरिका में और अपने यहाँ के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन में कुछ फर्क है, कि अमेरिका में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन सिर्फ एक बार हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ पर कितनी भी बार, जितनी बार वो जीतता जाएगा तब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, तीसरा हम जो देश लिखने के लिए जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स इसे आप एंड तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अब देखिए अगला जो देश पढ़ते हैं हम, वो है फ्रेंड्स कनाडा। कौन सा है? कनाडा। देखते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, सबसे मेन पॉइंट जो यहां से लिया गया है वो है फ्रेंड्स संघात्मक व्यवस्था। और अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, ये तत्व भी अपने कनाडा से लिया गया है कि संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित और शक्ति विभाजन। तीसरा पॉइंट है शक्ति विभाजन, ये भी हमारे कनाडा से लिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट तथ्य है राज्यपाल की नियुक्ति, कि जो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे भारत में राष्ट्रपति करता है, वैसे ही कनाडा में भी राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये सारे के सारे जो तत्व हैं वो हमारे कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए। देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, शक्ति का जो विभाजन है वो, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये सभी कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। चौथा जो देश है वो लिखते हैं हम दक्षिणी अफ्रीका, जो हमने शुरू में ट्रिक में भी लिखा था, तो उसी को हम दोबारा से भी लिख लेते हैं। एक तो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है फ्रेंड्स? दक्षिणी अफ्रीका। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, दो इंपॉर्टेंट तथ्य, एक तो राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया और एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, वो फ्रेंड्स दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। पांचवा आयरलैंड, पांचवा है आयरलैंड। देखो फ्रेंड्स आयरलैंड से एक तथ्य तो मैंने आप लोग को लिखवा दिया था, जो नीति निदेशक तत्व थे वो नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। और एक तथ्य और है फ्रेंड्स, ऊपर लिखती हूं मैं, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, आयरलैंड हम पढ़ रहे हैं, दो तत्व पढ़ लिए, एक तो नीति निदेशक तत्व था और एक है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो तीसरा तत्व आयरलैंड से लिया गया है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में
में 12 सदस्यों का मनोनयन। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि वो 12 सदस्य कौन होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो वो जो 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, समाज क्षेत्र, खेल जगत, विज्ञान आदि के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की है, उन 12 सदस्यों की जो नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति जी है वो राज्यसभा में करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला देश फ्रेंड्स हम यहाँ, और वो देश है फ्रांस। छठा नंबर 4 5 6 वो देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया था, वो हमने वहां देख लिया था। उसके बाद देखते हैं हम गणतंत्र भी लिख देते हैं यहाँ पर। फिर देखो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा, याद रखना फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों जो तत्व हैं वो हमारे फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स आगे, और एक चीज और आगे बढ़ने से पहले कि ये स्वतंत्रता, समानता और जो भाईचारा है ये हमारे जो फ्रांस की क्रांति थी उसके 3 प्रमुख बिंदु थे। उसके बाद देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक तत्व तो हमने लिख लिया था, दोबारा से लिख देती हूँ, संवर्ती सूची। फ्रेंड्स बार बार बता रही हूँ आपको कि संवर्ती सूची है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोनों ही, कि एक तो संवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और एक संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है जो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, वो बैठक का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ग्रहण किया गया है। जर्मनी का हम पढ़ चुके थे, जापान का हम पढ़ चुके थे। उसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारा रूस था उससे क्या क्या लिया गया है, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। देखो एक तो सोवियत संघ से लिए गए थे मूल कर्तव्य, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एक है प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है फ्रेंड्स वो भी सोवियत संघ से ही ग्रहण किया गया है। उसके अलावा ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको शायद एक दिन और बताया था जब संविधान निर्माण हम पढ़ रहे थे, आज मैं पुनः आपको बता रही हूँ कि भारतीय संविधान के ऊपर जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो 1935 के अधिनियम का पड़ा था। किसका पड़ा था फ्रेंड्स? 1935 के अधिनियम का पड़ा था। तो 1935 के अधिनियम से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य लिए गए थे जो मैंने आपको पहले बताया था। पुनः आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।